नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट। इस वीडियो में हम त्वचा विकार, कुष्ठ रोग और जितने भी स्किन डिजीज़, स्किन प्रॉब्लम हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आयुर्वेद में अधिकांश जो त्वचा रोग हैं वो कुष्ठ रोग के अंतर्गत माना गया है। यह एक रक्तज विकार है और जो शरीर की त्वचा को विकृत कर दे उसको कुष्ठ रोग कहते हैं। स्किन डिजीज़ क्यों होता है और कैसे होता है, इस पे हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। तो देखिए, जो स्किन डिजीज़ है तो सबसे पहले हम आहार देखें। अगर हमारा विरुद्ध आहार है, जैसे दूध, दही, तक्र या दूध, दही, मट्ठा, छाछ का एक साथ सेवन करना दूध के साथ, या उसके बीच का जो गैप है कम रहे, जैसे हमने पहले दही का सेवन कर लिया, फिर उसके 2 घंटे बाद दूध से बने पदार्थ हो, चाय हो या फिर आइसक्रीम हो या फिर दूध की खीर वगैरह हमने ले लिया, तो ये विरुद्ध भोजन हुआ। उसके बाद जैसे ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करना, उड़द की दाल का ज़्यादा सेवन करना, नया अन्न ज़्यादा खाना या गुड़ का अधिक सेवन करना। जो लोग आजकल वेट लॉस के लिए बोलते हैं ना कि शक्कर को हटा के आप गुड़, उसी तरह से ज़्यादा नमक का सेवन करना, ज़्यादा अम्ल खाना, जो लोग ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं, और ज़्यादा अगर आप ज़्यादा मात्रा में मूली खा रहे हो, तिल के बने पदार्थ खा रहे हो, वो भी बहुत गरिष्ठ होता है। उड़द की दाल का बना पदार्थ आप ज़्यादा खा रहे हो, तो गुड़ का सेवन ज़्यादा हो रहा है। इन चीज़ों के कारण स्किन में प्रॉब्लम जल्दी आती है। अगर हमने भोजन किया है और भोजन पूरी तरह से उसका परिपाक नहीं हुआ है या भोजन पचा नहीं है और उसके बाद फिर से हमने भोजन कर लिया, तो अजीर्ण में भोजन करना ये भी एक कारण होता है। या ज़्यादा परिश्रम कर रहे हो तो उसके कारण भी, परिश्रम करने के बाद आपने तुरंत शीतल जल या ठंडा पानी पी लिया। उसके साथ ही साथ अगर आपने भोजन किया और तुरंत एक्सरसाइज वगैरह करने लगे या एकदम धूप से आके ठंडा पानी पी लिए, तो ये सारे विरुद्ध कर्म हैं और इनको करने से भी ये प्रॉब्लम होती है। फिर स्किन डिजीज़ में ही एक प्रॉब्लम है शीत पित्त, जो अक्सर देखा जाता है कि बरसात के मौसम में, ठंडी के मौसम में शीतल वायु जो चलती है उसके स्पर्श के कारण, मतलब ठंडी हवा में अगर अपन निकल गए और पानी गिर गया, तो ज़्यादा देखा जाता है कि शीत पित्त की प्रॉब्लम आती है। अब स्किन डिजीज़ के सिम्टम्स देखें तो स्किन डिजीज़ में अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग डिजीज़ में होते हैं। जैसे किसी में अत्यधिक स्वेटिंग होना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आना, पसीना आना या फिर बिल्कुल पसीना ना आना, है ना। और इरप्टिव रैशेस देखे जाते हैं, कई स्किन डिजीज़ में रैशेस देखे जाते हैं। स्वेटिंग अगर नहीं निकलता है, वो जगह चिकना हो जाता है, वहाँ पोर्स बंद हो जाते हैं, तो ऐसा कुष्ठ रोग में ज़्यादा देखा जाता है। उसके साथ ही साथ डिस्कलरेशन होना, ईचिंग होना, और वहाँ पे आपको स्किन हार्ड दिखेगी, स्केली दिखेगी, ड्राई दिखेगी, तो वहाँ स्किन प्रॉब्लम है। फिर जो मैंने शीत पित्त की बात की, जो शीत पित्त है उसका फंडा बिल्कुल अलग है। ये एक तरह से एलर्जिक रिएक्शन होता है, और ज़्यादा अगर ठंडी हवा में रह लिया जाए या एकदम आप गर्मी से आके ठंडा पानी पी लेते हो, शीतल जल पी लेते हो, उसके बाद होता है। या जिनके शरीर में ज़्यादा दोष होते हैं वात पित्त का, उनको शीत पित्त बहुत जल्दी होता है। ये कैसा होता है कि इसमें मोटे मोटे चकत्ते निकलते हैं जगह जगह और बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो इसमें आप जो प्रॉब्लम है वो 2 से 3 दिन होती है, और कभी कभी ये खुद से ठीक भी हो जाता है। इसके लिए एंटी एलर्जिक मेडिकेशन आप लेते हो। नाउ लेट्स सी द ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट में क्योंकि ये रक्तगत दोष माना गया है, तो संशोधन चिकित्सा करवाई जाती है। इसमें ववन, विरेचन और नस्य चिकित्सा की जाती है। उसके साथ ही साथ निदान परिवर्जन, यानी जिस कारण से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, सबसे पहले विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार में जैसे दूध और दही के बीच का गैप कम से कम 6 घंटे होना चाहिए, या दूध से बने पदार्थ आपने लिए हैं तो उसके साथ साथ दही नहीं लेना चाहिए।
या दूध और मछली का सेवन एक साथ नहीं करना है। अगर आपने कटहल की सब्जी या करेला की सब्जी खाई है तो उसके साथ या उसके बाद भी दूध ना पिए। मूली के साथ या मूली के बाद भी दूध ना पिए। मूली का सेवन नहीं करना है, नया अन्न नहीं खाना है। गुड़ और गरिष्ठ पदार्थ का सेवन बंद कर देना चाहिए। लघु और सुपाच्य भोजन ही इसमें करें। और जो शीत पित्त का जिसका हमने अभी बताया है कि शीत पित्त अक्सर जिनके बॉडी में त्रिदोषज विकार होते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो एंटी एलर्जिक मेडिकेशन इसमें दिया जाता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम जिसको स्टार्ट हो जाती है तो कुछ दिन के लिए ठीक हो जाती है, फिर जैसे ही मौसम चेंज होता है, बारिश होती है, ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए बार बार हम मेडिकेशन नहीं ले सकते हैं। शीत पित्त में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से परमानेंट रिलीफ मिलता है और बार बार ये प्रॉब्लम नहीं होती। जिनको शीत पित्त हो रहा है तुरंत में घरेलू तौर पे क्या कर सकते हैं, तो आप सिंपल सरसों के तेल में काली मिर्च का पाउडर मिला के गुनगुना करके पूरी बॉडी में उसका लेप लगाइए और ब्लैंकेट उड़ा दें। उसके साथ ही साथ हरिद्रा खंड का सेवन कर सकते हैं। और हरिद्रा खंड का पाउडर दूध के साथ, गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ सुबह शाम लिया जा सकता है। अगर स्किन प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज़ है, नॉर्मल आपको इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो उसके लिए खदिरा रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेप्रोसी है या फिर कुष्ठ रोग है या स्किन की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बार बार उभर रही है और आप कई महीनों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको उसका समझ में नहीं आ रहा है कि रिलीफ हो रहा है, तो आप हमसे